ये आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। सबसे पहले हम लोग पढ़ने लगे हैं सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स। हम सब्जेक्ट सारे पढ़ेंगे वन बाय वन। पहले एक सब्जेक्ट ख़त्म करेंगे, फिर दूसरा। आप लोगों का सिलेबस बी कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेबस बहुत लेंथी नहीं होता। अगर आप रोज़ का भी काम करें, एक सब्जेक्ट का रोज़ का काम करें, तो एक मंथ में आपकी एक बुक ईज़िली कंप्लीट हो जाती है। मैं कोशिश करूँगी कि एक मंथ के अंदर अंदर एक बुक जो है वो हम लोग कंप्लीट करें अच्छे से। ये उन बच्चों के लिए लेक्चर है जो कॉलेज रेगुलर नहीं जा सकते, और वो बच्चे जो जॉब होल्डर्स हैं जिन्होंने एडमिशन भेजा हुआ है और वो कॉलेज अटेंड नहीं कर सकते। जस्ट उनके लिए मैं ख़ुद भी एक कॉलेज में पढ़ा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सब बच्चे जो बी कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन भेजे हुए हैं वो सब अच्छे तरीके से पढ़ के वो पास हों इंशाल्लाह। तो एक एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, आप लोगों ने उसको ध्यान से सुनना है। आप लोग ध्यान से भी सुन लेंगे तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ बैठ जाएगा, और कोशिश करिएगा कि इसको आप याद भी करें। सबसे पहला सब्जेक्ट हम लोग पकड़ेंगे फार्मास्यूटिक्स। फार्मा का मतलब है ड्रग्स। फार्मा का मतलब होता है ड्रग्स, जैसे कि। और नेक्स्ट है स्यूटिक्स। जैसे आपने एक स्यू लफ्ज़ पढ़ा हुआ है, SEW, स्यू। स्यू का मतलब होता है सीना। इसी तरह फार्मास्यूटिक्स में हम लोगों ने पढ़ना है कि जो ड्रग्स हैं, स्यू, हाउ टू स्यू द ड्रग्स, हाउ टू प्रिपेयर द ड्रग्स, हम लोगों ने ये पढ़ना है फार्मास्यूटिक्स में। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं फार्मेसी की। फार्मेसी होती क्या है? हम सबको पता है कि फार्मेसी क्या होती है। फार्मेसी जगह जगह आप लोगों ने फार्मेसी देखी है और वहाँ पर देखा है कि वहाँ पर क्या पड़ा होता है। कोई शूज़ नहीं होते, कोई कपड़े नहीं होते, वहाँ पर सिर्फ ड्रग्स पड़ी होती हैं, मेडिसिन्स को हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में ड्रग्स बोलते हैं। फार्मेसी क्या है? फार्मेसी इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग डिस्कवरी पढ़ते हैं, किसी भी मेडिसिन की डिस्कवरी। मेडिसिन नई से नई आती हैं, नई से नई डिजीज़ आ रही हैं, इसी तरह नई से नई डिस्कवरीज़ हो रही हैं मेडिसिन में। उसके बाद डेवलपमेंट, फिर हम उसको डेवलप करते हैं, सिंथेसिस, उसको तैयार करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूट। एंड वे हम लोग जब हमारी ड्रग मैन्युफैक्चर हो जाती है उसको फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ लेके आते हैं ताकि कस्टमर्स तक, कंज्यूमर्स तक पहुँच सके। ये है फार्मेसी की डेफिनेशन। आप लोगों ने इसको फार्मेसी की डेफिनेशन एक ये करनी है, एक कोई कर लेना है, अच्छे तरीके से कर लेना है। नेक्स्ट ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस ऑफ फार्मेसी। अब कितनी ब्रांचेस हैं फार्मेसी की? सबसे पहले ब्रांच है हॉस्पिटल फार्मेसी, सेकंड है क्लिनिकल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फोरेंसिक फार्मेसी। उसके बाद है कंपाउंडिंग फार्मेसी, वेटनरी फार्मेसी, ऑनलाइन फार्मेसी, न्यूक्लियर फार्मेसी। आपका इसमें से तकरीबन सब फार्मेसी के साथ एक्सपोयर हुआ होगा। कंपाउंडिंग फार्मेसी का इतना एक्सपोयर नहीं होगा, बाकी फार्मेसीज़ का आप लोगों का, न्यूक्लियर फार्मेसी का भी इतना एक्सपोयर नहीं होगा। बाकी फार्मेसी का आप लोगों का तकरीबन एक्सपोयर हुआ है सब मेडिसिन का, आप लोगों ने देखा है। सबसे पहले हॉस्पिटल फार्मेसी हम लोग मूव करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी में हम लोगों ने क्या पढ़ना है? हम देखते हैं कि हॉस्पिटल, आपने देखा है कि जिस तरह से हॉस्पिटल है, जिस तरह से आप लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर मेडिसिन्स कहाँ से आती हैं? कभी आप लोगों ने सोचा है मेडिसिन्स कहाँ से आती हैं? हॉस्पिटल की भी एक अपनी अलग से फार्मेसी होती है। हॉस्पिटल फार्मेसी को हम लोग कैसे डिफ़ाइन करते हैं? कैन बी डिफाइंड एज द डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स विच डील्स विद प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब ये है कि प्रोक्योर करनी है मेडिसिन्स। इन्होंने अपनी हॉस्पिटल की फार्मेसी में सारी मेडिसिन मुहैया होनी चाहिए उनके पास। जो रिक्वायर्ड हॉस्पिटल की मेडिसिन है वो प्रोक्योर करनी है फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स, या डायरेक्ट आप किसी इंडस्ट्री से ले रहे हैं। स्टोरेज, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। हॉस्पिटल में ये सब कुछ हो रहा है। हर मेडिसिन जो है वो रूम टेम्परेचर पे स्टोर नहीं होती। कुछ मेडिसिन जो हैं उसके लिए रेफ्रिजरेटर यूज़ करना पड़ता है। हर डोजेज फॉर्म का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, हमने उसकी स्टोरेज देखनी है कि इसको हम लोगों ने रेफ्रिजरेटर में रखना है, इसको हमने डायरेक्ट सन के नीचे रख सकते हैं, इसको हम लोगों ने लाइट से बचाना है,
कुछ मेडिसिन होती हैं वो लाइट से उसको बचाना है, कुछ मेडिसिन को हम लोगों ने मॉइस्चर से बचाना है। उसके बाद है कंपाउंडिंग करते हैं मेडिसिन की। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो वहाँ पर हम बैठ के प्रिपेयर करते हैं और फिर हम लोग देते हैं। उसके बाद है डिस्पेंसिंग के बाद है मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, टेस्टिंग भी होती है लैब्स में, पैकिंग भी होती है और डिस्ट्रीब्यूशन होती है ड्रग्स की टू डिफरेंट वार्ड्स ऑफ द हॉस्पिटल के जितने वार्ड्स हैं, सब हॉस्पिटल्स के वार्ड्स में हॉस्पिटल फार्मेसी जो मेन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेडिसिन को वो सप्लाई करे सब हॉस्पिटल के वार्ड्स में, हॉस्पिटल का जो रिक्वायर्ड वार्ड है। अब हम लोग इसकी पढ़ते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं। नंबर 1, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है परचेज़। उसने ख़रीदनी है, सप्लाई करनी है ड्रग्स जो हॉस्पिटल्स में यूज़ हो रही हैं। सबसे पहले क्या करना है, परचेज़ करना है। परचेज़ करेंगे, कोई भी चीज़ हमने यूज़ में लाने के लिए उसको हमें बाय करना पड़ता है, पहले परचेज़ करना पड़ता है, सप्लाई फिर करनी है ड्रग्स को। हॉस्पिटल्स के जितने भी वार्ड्स हैं, एमरजेंसी वार्ड से लेकर सारे वार्ड्स, जहाँ जिस वार्ड का आप लोगों का एक्सपायर हुआ है हॉस्पिटल में, हर वार्ड में मेडिसिन मुहैया की जाती हैं। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं